चाहूँगा कि भाइयों 36 बिरादरी को साथ लेके एक भाईचारा कायम करके और हमने एक मिसाल बनानी है, एक मिसाल कायम करनी है कि आने वाले चुनाव में हम कम से कम ये कह सकें जो हमारी काफ़ी बार अनदेखी हुई है कि एक आदमी जो पैरेलल चल रहा है उसी घर में टिकट जानी, उसी घर में वो चुनाव लड़ना, उनका कोई वो नहीं। तो जो भी सम्मानित व्यक्ति जो आज हमने जो मीटिंग रखी है वो आज पहले मीटिंग इसलिए रखी है कि जो भी सब भाई पहुँचे हैं, पहले तो सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। चुनाव का 1 महीना बाकी बचा है, टिकट का सहयोग और साथ रहेगा और आप एक मजबूत ताकत, एक मजबूत संगठन बनाओगे तो वो आखिरी लड़ाई लड़के हो सकता है। अगर हाईकमान ने हमारे ऊपर भरोसा किया तो हम ये लड़ाई भी जीतेंगे और आगे आने वाले टाइम में चुनाव भी जीतेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने आज तक जितने भी कार्यक्रम करे, कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जो राजनीतिक पॉलिटिकल से संबंधित थे, कुछ कार्यक्रम धार्मिक संबंध थे, लेकिन जो भी हमने जनता का विश्वास और प्यार मिला, आज हम ये काम सबसे पहले अपने घर से शुरू करने जा रहे हैं। फर्रुखनगर अपना घर है और सबसे पहले जब घर से शुरू नहीं करेंगे तो पहले बाहर जाना जब अपने घर में सबकी सलाह हो जाए। तो अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सब सहमत हो तो आप और आपका आशीर्वाद रहे तो मैं इस काम को पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हूँ। अगर हाईकमान ने मेरे पे विश्वास जताया तो मैं ये कहता हूँ कि आप आज से बड़े बड़े धुरंधर इस हल्के में हैं, ये नहीं किसी को नहीं पता कि कोई महलों में रहता है तो जो 2 बार का कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, चाहे कोई भी हो, हमारे लिए सब सम्मानित हैं। लेकिन एक ऐसा नहीं होता कि अगर जनता साथ दे और प्यार और विश्वास बना रहे तो एक गरीब घर का बालक भी आकर निकल सके। किस बारे में आज मीटिंग करी थी? आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मीटिंग का मेन मोटिव ये था कि मैं बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए आज ये पहली मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि अपने जो मेन साथी हैं वे सभी साथी अपने एक बैठ के एक आगे की रणनीति तैयार करें और चुनाव के लिए आगे की तैयारियां करें। क्या कुछ अलग एजेंडे रहेंगे आपके बीजेपी के अलावा? बीजेपी के अलावा बीजेपी ने किया ही क्या है? बीजेपी ने तो ये काम किए हैं कि 2-4 जो 5-7 उनके अपने मेन आदमी थे वो इस गुड़गांव को लूटने के लिए छोड़ रखे हैं। और बीजेपी ने कोई विकास कार्य एक काम ये कह दे बीजेपी कि हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो हम ये उसका समर्थन कर देंगे। अगर जी वे काम किए एक बार सिर्फ उनको तो सिर्फ धर्म और जाति और आपसी भाईचारे को बांट कर वोट मांगने का काम है उनका, नहीं तो विकास के नाम पर अगर एक भी मुद्दे पर उन्होंने आज तक ये कहा हो या विकास के नाम पर कभी उन्होंने वोट मांगी हो तो आप बताओ उस बात। आप बादशाहपुर से चुनाव लड़ रहे हो, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, क्या कुछ अलग करोगे बादशाहपुर के लिए? बादशाहपुर के विकास के लिए अभी तो बहुत कुछ करना बाकी रह रहा है। बादशाहपुर के लोगों के लिए आज वे हालात बने हुए हैं कि इतने हालात तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें मतलब जैसे कि ऐसे स्टेट हैं जिनमें इतनी भुखमरी और बेरोजगारी है। आज हमारा हरियाणा और हमारी बादशाहपुर उससे भी पीछे जा रही है। बेरोजगारी में सबसे पिछड़ा हुआ है, लोगों के पास काम नहीं है। फर्रुखनगर में लंबे समय से बस स्टैंड की मांग चल रही है, स्टेडियम नहीं है, तो इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, फर्रुखनगर में बस स्टैंड और स्टेडियम के अलावा तो इतना तक भी नहीं है। फर्रुखनगर में तो कहीं भी मतलब एक ऐसा फर्रुखनगर को तो ऐसा बना के छोड़ रखा है कि इसका कोई मालिक या वारिस ही नहीं है, क्योंकि फर्रुखनगर की सोचेगा कौन? जब तक फर्रुखनगर के लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, फर्रुखनगर से हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं आवा, जब तक फर्रुखनगर का विकास नहीं हो सकता। और रही बस स्टैंड की, कितने समय से लंबित ये बात चल रही है फर्रुखनगर में बस स्टैंड, हमने 15 साल से हम सुनते आ रहे हैं फर्रुखनगर में बस स्टैंड बनेगा, बस स्टैंड। आज तक तो उसमें कहीं 5 ईंट लगाई नहीं, ना कोई स्टेडियम बनवाया, ना कोई और किसी तरह का कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कुछ भी नहीं है। हमारी बहन बेटियों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फर्रुखनगर की सुध लेने वाला कोई नहीं है।
और ना ही फरूखनगर की शुद्ध आज तक कभी किसी ने ली। ना कोई गलियां हैं, ना कोई रोड है, ना कोई सीवर है। फरूखनगर में गंदगी का इतना बुरा हाल है, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो फरूखनगर के हालात तो बहुत ख़राब हैं। समझते हो आपका कद कितना? नहीं, मैंने हुड्डा साहब की मैंने तो जो दो रैली कराई, तो मैंने हुड्डा साहब के आशीर्वाद से जो काम कराया, हुड्डा साहब का तो पहले इतना अपना वो है कि हमें उस रैली में इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तो लोकप्रियता इतनी है। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो हुड्डा साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया तो मैंने उनकी 2 रैलियाँ कराई। दोनों मेरी रैली, दोनों अच्छी रैलियाँ हुई, सफल रही, आपके सामने थे बिल्कुल। पूरे हरियाणा में उस चीज़ का मैसेज गया। और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब 21 तारीख को गुड़गांव में आए थे, तो उसके बारे में विशेष तौर पर जनता के सामने बोल के गए कि इससे लोकसभा की, अगर गुड़गांव लोकसभा की कोई नींव रखने वाला आदमी था तो वो धर्मेंद्र था, जिसने पहली रैली कराकर सफल रैली कराई। उसके बाद हमारी विधानसभा में हम मात्र थोड़ी सी वोटों से हारे।